नेक्स्ट डे स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम विज्ञान के बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये सभी ईंधन यानी फ्यूल से रिलेटेड है। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं। आपको पता ही होता है कि फ्रेंड, जो ऐसा कोई ऐसा पदार्थ होता है जो जलने के बाद हम लोगों को ऊष्मा प्रदान करता है यानी कि रोशनी देता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है फ्रेंड। इसका आंसर क्या होगा आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए, आपको कुछ समय दिया जाता है इसका आंसर बताने के लिए। आपने क्या सोचे हैं फ्रेंड? अगर आपने ऑप्शन डी सोचे हैं तो ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा फ्रेंड। वो ईंधन ही ऐसा पदार्थ है जो जलने के बाद ऊष्मा प्रदान होता है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं। आपको बताना है कि अगर लाल तप्त कोक पर हम लोग जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण भी प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं। इसके लिए आपको समय दिया जाता है फ्रेंड 5 सेकंड और आपको आपका जो आंसर है ये से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड। अगर आपको वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके इसकी जानकारी दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड, आप अपना आंसर बताइए। आपने क्या सोचे फ्रेंड? अगर आपने इसका आंसर बी चूज़ किए हैं तो बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है फ्रेंड। उसको जल गैस कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है। ऊपर जो क्वेश्चन था फ्रेंड वो तो जल गैस था यानी जल गैस के बारे में बताया गया था। अब जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, इसको बताना है कि कोल गैस किसे कहते हैं, कोल गैस कब बनता है। तो इसका आंसर आपको बताना है फ्रेंड। अगर आप आंसर इसका जानते हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि हाइड्रोजन और CH4 यानी कि मीथेन और CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ फ्रेंड, अगर ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर CO2 दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ये ऑप्शन में दिया हुआ है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता नहीं है, तो होता क्या क्या है फ्रेंड? हाइड्रोजन होता है और मीथेन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगर हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिए अब। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं आपको इसको बताना है फ्रेंड। तो हम वेट करते हैं फ्रेंड, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपने सी ऑप्शन चूज किए हैं तो ये बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO प्लस नाइट्रोजन गैस यानी कि N2O, तो ये दोनों अगर मिश्रण हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड? प्रोड्यूसर गैस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। प्राकृतिक गैस जो होता है, नेचुरल गैस जो होता है, उसमें किसका मिश्रण होता है, आपको इसको बताना है। अगर आपने ऑप्शन ए चूज़ किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्राकृतिक गैस जो होता है ना, इसमें मुख्यतः मीथेन रहता है और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 ये मीथेन का फॉर्मूला होता है। यानी कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में मीथेन पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है। अच्छा, आपको आपको जानने के बाद ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि जो ब्यूटेन है ना और जो आइसोब्यूटेन है ना, इसका मिश्रण किया जाता है। और जो मिश्रण होता है यानी कि जो जेली टाइप का होता है, द्रवीभूत द्रव कतरा अवस्था में होता है, तो इसको क्या कहते हैं। अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है फ्रेंड। यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, इसको LPG कहते हैं फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैसों को गंधयुक्त बनाया जाता है। अच्छा,
आप कभी सोचे हैं फ्रेंड, जो हम लोग खाना बनाने वाला जो गैस होता है ना, उसको जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें महक आता है। और ये जो महक है ना, ये महक आता कैसे है? क्योंकि एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, कोई भी गैस होता नहीं है। और ये जो गैस होता है ना, इसको इसीलिए मिलाया जाता है ताकि कभी भी अगर हमारी लापरवाही से अगर किसी भी परिस्थिति में ये गैस लीक हो जाए तो हमें पता चल जाएगा और हम लोग बहुत ही बड़े खतरों से पहले ही अपने को आसार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आपको बताना है कि इसमें क्या मिलाया जाता है ताकि एलपीजी गैस को गंधयुक्त बनाया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या मिलाया जाता है? मार्कप्टन मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्यतः होता क्या है? गोबर गैस में मुख्यतः होता क्या है? इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। मीथेन दिया गया, एथिलीन दिया गया, एसीटिलीन दिया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है। तो आपको बताना है कि गोबर गैस में होता क्या है। अगर आपने ऑप्शन ए सोचे हैं तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में मीथेन ही पाया जाता है। और मीथेन का फॉर्मूला होता है क्या फ्रेंड? CH4। आप नोट कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? पहले पहले वाला क्वेश्चन में तो बताया गया था कि फ्रेंड गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। अब बता रहा है कि एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है। आपका समय समाप्त हो चुका है। तो एलपीजी में होता क्या है? तो एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में होता है ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन जो होता है वो एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है कि वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? वाटर गैस यानी जल गैस। जल गैस जो है वो कौन से दो गैस को मिलाने से जल गैस प्राप्त होता है? और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसका आंसर अगर आप नहीं सके तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बता दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरा वीडियो आपके हेल्पफुल लगे, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड हम इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों का जो क्वेश्चन है, आप लोगों का बेसिक जो है वो अच्छा बने। और फ्रेंड आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ही उत्साहित करता है। तो फ्रेंड आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks, friend.